जिसके आधार पर आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा है, उसको कानून की मान्यता है। जिस तरीके से आदेश बनते हैं, जिस तरीके से अधिनियम बनते हैं, जिस तरीके से नियम बनते हैं, जिस तरीके से अधिसूचनाएं बनती है, उसी तरीके से ये रूढ़ी परंपरा है, वह भी कानून का हिस्सा है। तो उसको आधार मान करके मैं अपनी बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 13(3) का। और दूसरा है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ये नेचुरल आजादी, यानी जो परंपरागत प्रकृति प्रदत्त जो आजादी है, उस आजादी के आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूं। और हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ करके अपनी टेरिटरी रिजर्व करवाया, और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 244(1). ये जो टेरिटरी हमारे पुरखों ने रिजर्व करवाई, ये रिजर्व करवाई किसी ने हमको खैरात में नहीं दिया। ये अंग्रेज लोगों से हमारे पुरखों ने लड़ झगड़ करके हासिल किया, तब ये अनुच्छेद हमको मिला है। उसको आधार मान के मैं अपनी बात कर रहा हूं। और चौथा है एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार। एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, इन 4 बिंदुओं को आधार मान करके मैं अपनी बात कर रहा हूं। कोई मीडिया वाला हो, कोई प्रशासन वाला हो, रिकॉर्ड करके ले जाओ। भारत के किसी भी कोर्ट में केस करना है, केस ठोको, इसके आधार पर ठोको, इसके आधार पर आपका क्या इलाज होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन हमारा कोई इलाज होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? उसका कारण है कि आपने देखा होगा समता जजमेंट का रात को मैंने हवाला दिया था। समता जजमेंट ये पढ़े हुए एक में से निकाल दोस्तों। समता जजमेंट, ये समता जजमेंट 1997 कहता है कि भारत देश में जो शेड्यूल एरिया है, उस शेड्यूल एरिया में 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है। हाँ, ये समता जजमेंट, किसी को पढ़ना है पढ़ लीजिए। 1 इंच जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, गैर आदिवासी की नहीं है, तो इसका मालिक कौन? आदिवासी। तो ये इलाका आदिवासियों के लिए रिजर्व है या अनरिजर्व्ड है? जब ये पूरा इलाका ही रिजर्व है, तो क्या 15% है, क्या 20% है, क्या 50%? और ये पूरा इलाका रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है? आदिवासी के लिए। ये पूरी टेरिटरी का मालिक आदिवासी है। ये है शेड्यूल एरिया, और उसका मालिक एकमात्र इकाई है आदिवासी। इसका एकमात्र इकाई आदिवासी है, वही आदिवासी इस टेरिटरी का मालिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके अंदर, पी रामिरेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश 1988। वो बोलता है, क्या कहता है कि आदिवासी इलाके में जो गैर आदिवासी रह रहे हैं, चाहे पटेल रह रहे हैं, कुम्हार रह रहे हैं, लुहार रह रहे हैं, बढ़िया रहता है, ब्राह्मण रहता है। यहाँ पर भी स्कूटिया में ब्राह्मण आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो डोंगरा माते झंडा कौन लगा तुझो पैर? आदिवासी। आज ये स्थल भी आप्रोस है मने लागे, पर घुसपैठिया अभी क्या है, कारण भी धीरे धीरे इलाज था समय अनुसार, आज के बाद जरूरत नहीं। तो जो भी गैर आदिवासी इस इलाके में रहता है, उसका वो जमीन हस्तांतरण नहीं कर सकता। गैर आदिवासी को हस्तांतरण, गैर आदिवासी की जमीन है, गैर आदिवासी को नहीं कर सकता, बेचान नहीं कर सकता, और खरीद नहीं कर सकता, बिक्री नहीं कर सकता, और आपका रूपांतरण भी नहीं कर सकता। गैर आदिवासी को बेच नहीं सकता, गैर आदिवासी को खरीद हस्तांतरण नहीं कर सकता, रूपांतरण नहीं कर सकता उस जमीन को। तो उस जमीन का मालिक कौन? आदिवासी।
ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये जजमेंट वेदांता वर्सेज ओडिशा सरकार 2013। इस जजमेंट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आदिवासियों के बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते। आदिवासियों की ग्राम सभा, आदिवासियों की, ध्यान दीजिए दोस्तों, आदिवासियों की ग्राम सभा है वो आपका विधि का बल, लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों का पावर रखती है। कौन रखती है? ग्राम सभा। तो न्यायपालिका में आपका जिला कोर्ट से लगा करके सुप्रीम कोर्ट का जज भी आ गया। इन सब का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता, ये जजमेंट है। तो हम लोगों को पुलिस के नाम पर केसों में फंसा करके हमको इलीगल तरीके से संविधान के विरोध में जा करके हमारे लोगों को परेशान कर रहे लोग। तो इससे आजादी देने के लिए ये आदिवासी परिवार का कंसेप्ट है। और कार्यपालिका यानी ग्राम पंचायत का सचिव से लगा करके राष्ट्रपति तक जितने भी लोग पेमेंट उठाते हैं, पेमेंट उठाने वाले लोग OIGS के अधीन है। OIGS, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, OIGS। तो ये पुलिस वाले हैं, उनके यहाँ पर भी लगा हुआ है स्टार। ये स्टार का मालिक कौन? आदिवासी। तो पुलिस कौन? आदिवासी के कल्याण करने के लिए नौकरी चाकरी करने वाले, आदिवासी का कल्याण, आदिवासी की रक्षा करने के लिए नौकरी चाकरी करने वाले रक्षक, लेकिन भक्षक बन गए हैं। उनका इलाज भी ग्राम सभा करने वाली है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज के नीचे राष्ट्रपति भी आता है। ये सारे इस देश के आदिवासी मालिक है और उनके ये नौकर है, पेमेंट उठाते हैं क्योंकि आदिवासी राजस्व है और इस राजस्व से ये लोग पैसा लेते हैं। राजस्व आदिवासी का है। रेवेन्यू रूल्स बोल रहा है, मैं नहीं बोलता। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और है इसी के अंदर, ये अच्छी तरीके से पुलिस के लिए जाना जरूरी है। राम कृपाल भगत वर्सेस बिहार सरकार 1969। इसके अनुसार आदिवासियों पर पुलिस का कानून IPC CRPC सीधे लागू नहीं होता। पुलिस का कानून IPC और CRPC लागू नहीं होता। तो क्या कोई पुलिस वाला IPC के बगैर अपना डंडा यूं हिला सकता है? नहीं। जब हिला नहीं सकता तो उससे डरने की कोई आवश्यकता है? यही बात मैंने दिल्ली में भी बोली थी, जंतर मंतर पर। तो वहां से तो मैं सकुशल डूंगरपुर आ गया। सोचो, ये है, ये जजमेंट आपको अपने पास रखने पड़ेंगे और जिसके आधार पे आपको वार्तालाप करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बात को सुनेगा, मीडिया भी सुनेगा, पुलिस भी सुनेगी, प्रशासन भी सुनेगा। एक ID वाला आया और माइक पर रोका, थोड़ा आवाज कम, ऐसा बोला, लेकिन मेरे को रोक नहीं पाया। दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आदिवासी UNO द्वारा आदिवासियों का अधिकार दिवस था,